नमस्कार, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चैप्टर का लेक्चर 12, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हेलो एरिन्स के कुछ भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण, जिसके बारे में आपको बताकर और कुछ इसकी मुख्य बातों को समझाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को फुल जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमको फर्स्ट क्या है, टॉपिक है उसमें कि CX आबंध के कार्बनिक परमाणु की संकरण अवस्था। CX आबंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था। CX आबंध के CX के आबंध के कार्बन परमाणु CX के कार्बन परमाणु के संकरण अवस्था की संकरण अवस्था। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें CX आबंध के जो संकरण अवस्था इसके बारे में बताएंगे और इसमें बताया जाएगा कि आपको जो हेलो एरिन में जो CX आबंध होता है उसमें C पर परमाणु, जो C परमाणु है उस C पर कार्बन जो होता है वह हाइड्रोजन के साथ या उस पर कैसा संकरण है, sp3 या sp2, ये बताया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसका डिफिनेशन लिखते हैं साथ में और समझाते चलते हैं, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन में है कि CX आबंध यानी हेलो एरिन्स एरीन लिख देते हैं। हेलो एरीन में CX आबंध का C परमाणु CX आबंध का C परमाणु sp2 संकरण होता है। sp2 संकृत होता है या संकरण होता है और sp2 संकरण होता है जबकि हेलो एल्केन में CX आबंध की C परमाणु sp3 संकरण होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन संकरण होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम बेंजीन को क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख लिया और यहाँ पर कोई भी एक कार्बन कुछ भी लिख लेते हैं, हेलोजन लिख देते हैं, ठीक रहेगा, हेलोजन है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर
ये देखना है कि यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ कैसा संकरण है, sp2 संकरण है। लेकिन आप कोई भी अल्केन ग्रुप ले लीजिए और एल्केन ग्रुप में क्या होता है, उसका संकरण क्या होता है, sp3 होता है, sp3 होता है और sp2 होता है। यह sp2 संकरण होने के कारण, sp2 संकरण होने के कारण इसमें विचलन नहीं होता है। sp2 होने के कारण इसमें विदलन नहीं होता है, लेकिन इसमें विदलन होता है। ठीक है, sp3 जो बेंजीन है कोई भी हेलो एल्केन्स के साथ जुड़ा रहेगा तो वह आसानी से उसको विचलित नहीं करने देगा। अब इसके लिए आसानी से विचलित नहीं होगा, लेकिन यह आसानी से विचलित हो जाता है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगले अब इसमें कोई भी हो सकता है, हेलोजन फैमिली में ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब हो सकता है, लेकिन वह क्या करता है, बेंजीन उसको आसानी से छोड़ता नहीं है, क्योंकि यह डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इस कार्बन पर, बेंजीन के कार्बन पर क्या होता है, sp2 संकरण होता है और हेलो एल्केन पर क्या होता है, sp3 संकरण होता है। अगला टॉपिक है, आपको ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है भौतिक गुणधर्म। क्या है, इनके भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं यहाँ पर भौतिक गुणधर्म। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। ध्यान दीजिएगा, भौतिक गुणधर्म में एक नंबर बता रहे हैं। भौतिक गुणधर्म में एक नंबर में है कि जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन वह साधारणतः हेलो एरीन साधारणतः हेलो एरीन साधारणतः वह रंगीन तैलीय जैसे द्रव या ठोस पदार्थ के रूप में होते हैं। देखिए, साधारणतः रंगहीन तेल जैसे रंगहीन तेल जैसे जो ठोस या द्रव पदार्थ में होता है, होते हैं। ठीक है, और रंगीन या ठोस पदार्थ में जिसके अभिलक्षणिक गंध होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें अभिलक्षणिक क्या होते हैं, एक तरह के गंध होता है। ठीक है, गंध होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले का टॉपिक बताना है। और एक नंबर हुआ, इसी में 2 नंबर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में है कि ये जल में अविलय होते हैं। ये क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं, ये जल में अविलय होते हैं, क्योंकि ये जल से क्योंकि यह जल से हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, क्योंकि यह जल से हाइड्रोजन
हाइड्रोजन अबॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि यह जल से हाइड्रोजन अबॉन्ड नहीं बनाता है। दूसरा आपका क्या होगा, तीसरा, ये क्या होते हैं, इनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। इनका घनत्व इनका घनत्व जल से अधिक होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बता रहे हैं, एक बार बता, फिर से हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। जो भौतिक गुण होता है, जैसे हेलोरिन साधारणतः क्या होता है कि वह एक रूप से, यानी वह उसका रंगहीन, उसका रंग नहीं होता है, तेल जैसा या ठोस या द्रव के रूप में वह पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस जिसके क्या होता है, अभिलक्षणिक गंध होता है, वह क्या दूसरे गंध देते हैं। उसके बाद है यह जल में अविलय होता है। कारण क्या है कि यह जल के साथ हाइड्रोजन अबंध नहीं बना पाता है। उसके बाद है यह जल के घनत्व से बेंजीन का घनत्व, हेलोएरिन का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले का टॉपिक बताना है। अब रासायनिक गुण आएंगे, ठीक है, मिटाते हैं अब, ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ इसको मिटाने दे देते हैं। वीडियो को जरूर फुल देखिए ताकि आपको कुछ न कुछ यहाँ मिलवे करता है। और लैंग्वेज के साथ हम आपको समझाते हैं ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में कहीं दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा कि अब आपको हम बता रहे हैं कि बेंजीन के क्या है, हेलोएरिन का नाम है क्या, रासायनिक गुण। हेलोएरिन के रासायनिक गुण लिखते हैं, हेलोएरिन का रासायनिक गुण, हेलोएरिन का रासायनिक गुण। चलिए हेलोएरिन का रासायनिक गुण बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हेलोएरिन के रासायनिक गुण, इसमें क्या है, एक नंबर है, एक नंबर आपका है कि बेंजीन नाभिक, जो बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया। एक नंबर क्या है, बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया, बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए, इसका ए नंबर होगा, बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया में ए नंबर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ए में होगा इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप कि इसके बारे में बताया, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। प्रतिस्थापित करने का मतलब एक को हटाया और उसके जगह दूसरे को बैठाना। एक एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं कि मान लेते हैं आपके क्लास में 2 सीट है, ठीक है, 2 सीट है, इसमें आपको बता रहा है कि इसमें आप बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई दूसरा बैठा हुआ है व्यक्ति।
अब क्या है कि आपके साथ कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अब इसके स्थान पर दूसरा को बैठाना, तो इसको क्या करना होगा, यहाँ से प्रतिस्थापित करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो वही क्या है कि एक के स्थान को खाली करने के बाद ही दूसरों को क्या करना है, बैठाना, प्रतिस्थापन कहलाता है। अब देखिए इसको हम यहाँ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों से नहीं प्रतिस्थापन, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करना, प्रतिस्थापित करना। इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापित करना इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसमें कुछ क्या डिफिनेशन है उसके बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद इसके एक और एग्जांपल देंगे और समझाएंगे। देखिए यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन नाभिक पर होती है। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन के नाभिक पर होता है। बेंजीन के नाभिक पर होता है, हो गया, बेंजीन के नाभिक पर होता है, इसलिए इन्हें नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसलिए इन्हें नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देकर बताते हैं। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक है। यह एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा कि देखिए कोई मान लेते हैं कि क्या है, क्लोरोबेंजीन है या कोई भी हेलोबेंजीन हो। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन को जब हम क्या कर दिए आपस में, यहाँ से इसको हम क्या कर दिया, ऐसे बना देते हैं, ठीक रहेगा, ऐसे ऐसे, और उसके बाद इससे हो जाएगा। यहाँ पर Cl हो गया। अब देखिए Cl के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एक तो क्या कर लिया, इसके साथ साझा कर लिया। साझा करने के बाद यह क्रिया क्या होगा, संपन्न होगा दोनों तरफ कैसे संपन्न होगा, यहाँ ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस पर आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रतिस्थापित हो रहा है, क्या प्रतिस्थापित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर प्रतिस्थापित होता है। अब ध्यान दीजिए यह यहाँ से आकर तब यहाँ बेंजीन का निर्माण क्या करेगा, ध्यान दीजिए, हो गया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से Cl क्या हो गया, निकल गया। अब यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इस पर आ जाएगा, यहाँ के जो बॉन्ड था ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस पर आ जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड के रूप में इस तरह देते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस पर आएगा, इस पर, तो यहाँ के जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हट के कहाँ जाएगा, इस पर आ जाएगा, किस पर आ जाएगा, यहाँ। तो अभी हम इसको नहीं दर्शाएंगे, बाद में आपको दर्शाकर बताएंगे। अब यहाँ हो गया, तब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये कहाँ आएगा आपका, ये तो पहले से बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड हट के इस पर आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, फिर ये क्रिया आगे होगा, तब ये क्रिया क्या करेगा कि यहाँ से आपका ये बॉन्ड हट गया, तब ये तो बॉन्ड यहाँ पर जाएगा,
यहाँ के बॉन्ड, जो ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आया, और यहाँ पर पहले Cl था तो Cl लिख ही देते हैं, ठीक रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये हो गया, अब ये तो जस के तस रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, आ गया, ये वाला यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ आया, और इसको यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक। और ये बॉन्ड कहाँ होगा, आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आगे जाने के बाद यह क्रिया कैसे होगा, संपन्न, यहाँ ध्यान दीजिए। तब ये क्या होगा कि आपका, अब ये तो हो गया, अब ये आया था यहाँ से बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड आगे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इस पर क्या हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, यहाँ देगा, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड यहाँ आया है इस कार्बन पर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आएगा, अब यहाँ से जो Cl था, अब वो Cl था वह क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण किया था, कहाँ पर, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड का निर्माण करता है, किसका, डबल बॉन्ड का। ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोड़ दिए थे, डबल बॉन्ड क्या कर लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, पहले से डबल बॉन्ड था, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और अब ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, और यह क्रिया फिर उसी तरह संपन्न होते चला जाएगा। फिर अब क्या होगा कि यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो एक यहाँ आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन था, फिर ये क्या करेगा, इसके साथ आकर और वह पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो यहाँ भी वही काम हो गया, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था फिर यहाँ कर क्या कर, यहाँ चल गया, तो ये फिर क्या किया, क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, और पूरा देखिए, और मेरे वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अब आपको हम बता रहे हैं कि इतना नोट्स तैयार कर दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको